हम लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन हैं, हकदार वतन हम दिलो जान वतन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। सोने की बिछड़िया तुझे हमने ही बनाया। अब इसके बाद मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अजीज़म अरहान सल्लमाओं से, जो हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मदरसे में हिज़्ब मुकम्मल किया है और दौर भी कर रहा है। ये भी लखनऊ का बच्चा है, हॉस्टल में रहता है। उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात चंद मिनटों में ख़त्म करें। आप अच्छे मुकर्रिर हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और मेहमानान निज़ाम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस रौनक प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है जंग आज़ादी में हमारे असलाफ़ की कुर्बानियाँ। याद रखिए, जो कौम अपने माजी से कट जाती है उसका वजूद बहैसियत एक कौम के सफ़हे हस्ती से मिट जाता है, क्योंकि उसके इम्तियाज़ात, उसकी खुसूसियात व कमालात, गैरत व खुददारी के जज्बात और इज़्ज़त व शराफत का सरचश्मा था। जब उससे रिश्ता टूट गया तो उसकी रगों में वो गर्म खून कहाँ से आएगा जो उसके जिस्म में ज़िंदगी की तवानाइयाँ और अपनी इज़्ज़त व इक़्तिदार पर कट मरने का हौसला और जज्बा पैदा करता था। इसीलिए हर जिंदा और हौसलामंद कौम अपनी कौमी तारीख से हर सहजा बनाए रखती है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम भी अपने असलाफ़ की कुर्बानियों और उनकी कोशिशों को याद रखें, ताकि हम अपनी नस्लों को तहरीक आज़ादी से रोशनास करा सकें। बेशक हजरात, 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। इसकी आज़ादी में उलमाए किराम ने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी, फांसी के मिंबरों पर लटका दिए गए। पूरे ज़ोर फसाद में भी इस मुल्क को बचाने की फ़िक्र करने लगे। याद रखो, तहरीक आज़ादी की ये भी एक ठोस हकीकत है कि सन 1900 तक जितने भी मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी फांसी पर लटकाए गए, या काले पानी की कर्बनाक ज़िंदगी गुजारी, या उम्र कैद की सज़ा भुगती, या सफ़ों में खड़ा कर गोली मार दी गई, या बगावत के जुर्म में शूट किया गया है। तहरीक आज़ादी के पूरे दौर में दूसरी कौम की कुर्बानियों की मजमूई तादाद भी इसके बराबर नहीं हो सकती। आइए हम आप हजरात को जलियांवाला बाग का वाक़या सुनाता हूँ कि क्या जुल्म लोगों पर ढाए गए थे, आप उनको तस्वुर नहीं कर सकते। इस मुल्क को बचाने के लिए हज़ारों गोलियां लोगों ने अपने सीने पर खा चुके थे। उस वक्त अमृतसर खून में नहा गया था जब जनरल डायर को अपने कैंप में यह मालूम हुआ कि 4:30 बजे शाम को जलियांवाला बाग में शहरियों का एक जलसा हो रहा है, तो अपनी फ़ौज को एक दस्ते को लेकर मौके पर पहुंच गया। फ़ौज अपने साथ मशीन गन भी ले गई थी, लेकिन बाग का रास्ता तंग था और इतनी भारी मशीन अंदर नहीं जा सकती थी। इसीलिए मशीन गन को बाग के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और फ़ौज को बाग के चारों तरफ फैलाकर हिसार बंदी कर ली और आवाम के भाग कर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। हर तरफ से मजमे की इस तरह से नाकाबंदी की गई जैसे दुश्मन की फ़ौज का मुहासरा किया जाता है। देखते देखते जनरल डायर हाकिमाना गुरूर को ठेस लगी और उन्होंने गोलियां चलाने का हुक्म जारी फरमाया। फिर क्या था, एक महशरे कत्ल था, मैदान क़यामत था। मौत सरासीमा भागी भागी फिरती थी, किसकी रूह कब्ज़ करे। एक एक पैर पर कई लाशें ज़मीन पर तड़पने लगी। मजमा गोलियों की बौछार से भागने के रास्तों की तरफ दौड़ा कि किसी तरह बाग से निकल जाए, मगर फौज रास्ते सारे बंद कर दिए। लोग जमीन पर लेट गए। उसी वक्त फौज ने निशाना बनाया और भून दिए गए। नौजवानों की लाशें तड़प तड़प कर ठंडी होती गई, लाशों पर लाशें गिरती रहीं। मेरे भाइयों, सोचो क्या कुर्बानियाँ लोगों ने इस मुल्क के लिए दी है। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।